ये जो क्वेश्चन सब जो बताया जाएगा यहाँ पे, ये आपका पिछले साल किसी समय में, जिस समय 10th का एग्जाम है उस समय ये सब क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, क्या है पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, फिर ये 2017 में पूछा गया। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चर्चा नहीं करेंगे तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम चर्चा यहाँ पे किसका कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। काहे चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि पिछला साल कैसन क्वेश्चन पूछा था। चलिए तो पहले फार्मूला तनका सानी देख लीजिए। फार्मूला गैलरी में समकोण त्रिभुज होता है, ABC होता है, ये क्या है P है, ये H है, ये क्या है B है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बटा H, tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये तीन को फार्मूला होता है जिसमें इसके उल्टा से, मतलब कि एक बट्टा में करके गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 1, साइन थीटा बटे कॉस, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। ये किस प्रकार का है, ये आपस में गुना करने पर क्या होता है, आपस में गुना करते हैं और उल्टा रहता है मान उसके बाद होता है। एक आधो को प्रूफ करके बता देते हैं। फर्स्ट है आपका, देखो लो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला बता रहे हैं फिर से। इस समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है कि बीच का कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, और बाकी बात दो जो कोण होगा ये न्यून कोण होगा। कौन कौन होगा, न्यून कोण। कितना होगा न्यून कोण। न्यून कोण में यहाँ मान कितना रहता है, ये सब छोड़ो, ये सब बताना नहीं है। न्यून कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। आधा तो इसका वैल्यू रहता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यो 45 डिग्री है, यो कितना है 45 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 90 ही पता है, अब 45 45 90 तब ना 180। अगर ये 60 रहता तो 180 से तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होती है, तीन कोण तीन भुजा तीन शीर्ष कोण, सब चीज कई गो होगा, तीने को ना होगा। हाँ चलिए, अब हमको जानना था, हाँ इसको बोलते थे क्या कर्ण, इसको क्या बोलते थे आधार, क्या बोलते थे आधार। अंग्रेजी नाम बोलिएगा बेस, क्या है इसको H और इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब। एक फार्मूला हम जान रहे थे पाइथागोरस प्रमेय से, किसे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ थे। किसके गणितज्ञ रहेंगे, अब मैथ की बात करेंगे तो गणितज्ञ न होंगे, मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस ने क्या कहा कि जो कर्ण के स्क्वायर होता है ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। कर्ण के जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन ही पहले बात बताया, पाइथागोरस साहब बताए। अपने भारत के थे नहीं, भारत के नहीं थे, दूसरे कंट्री के थे। भारत में भी इस चीज की जो है समीक्षा हो चुकी थी, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण जो है हम लोग अपने नॉमिनेशन में दर्ज नहीं कर पाते, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं कर पाए। लेकिन भारत में भी ऐसा हो चुका था। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं ना, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर के रूट चढ़ा दिए।
अब हमको ये जानना था कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे हुआ। कितना? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे हुआ, इसको हमको जानना है। सर जी फार्मूला तो बता दिए, लेकिन बताइए 1 कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप जानिए थोड़ा सा दिमाग से कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। अब देखो हम बताने जा रहे हैं, साइन थीटा का मान बताइए कितना होता है, यहाँ से समझिएगा, ठीक है, P बटा H। अब एक चीज बताइए, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला देखिए, कॉस थीटा का मान बताइए, B बटा H, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हम प्रूफ कर रहे हैं कि 1 कैसे आया है, ठीक है ना। अब देखो अगला है, अब P के, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्क्वायर दोनों पर चढ़ेगा कि एगो पर, दोनों पर चढ़ेगा। जोड़ इधर भी खोल देते हैं तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, नीचा H स्क्वायर हो जाएगा ना। दो का लघु उत्तम कितना आता है, 10वां के विद्यार्थी बोलेगा रे, हाथ निकालो, रुके रुके कितना होता है, कितना होता है, 2 का लघु उत्तम कितना होता है, 2 होता है। चलिए तो H स्क्वायर दोनों एक के जैसा है ना, कैसा है, एक के जैसा है, तो इसका भी लघु उत्तम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के लघु उत्तम कितना होगा, 10 से ना होगा, तो H स्क्वायर के लघु उत्तम 20 हो जाएगा, H स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 में P स्क्वायर से गुना कीजिएगा कितना आएगा, P स्क्वायर। तो लिख दिए हम P स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1, और 1 में B से गुना कीजिएगा कितना आएगा, B स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक चीज बताइए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू होता कितना है, P स्क्वायर और B स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, H स्क्वायर, और नीचा पहले से खड़ा है कौन, H स्क्वायर। अब H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग दीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, कैसे आया समझ गया। तो उसी प्रकार इस सेक स्क्वायर थीटा के भी होगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा के भी होगा। वैसा ही जैसे इसका मान रखे वैसे ही मान रखेंगे तो उसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें हम इतना ही बताएंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं आपका साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है बुआ, क्या बोले हैं, साइन थीटा गुने क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है महाशय बताइए, कोई बता सकता है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, कौन बताएगा, तो बुआ यहाँ पे कैसे बताया है, साइन थीटा का वैल्यू P बटा H बताया है, तो यहाँ का कथी रखेंगे, चलिए साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, हम रख दिए P बटा H गुना कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, H बटा P। बहुत बढ़िया, H बटा P ना। अब बताइए P से P कट जाएगा, H से H भी क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी कि जो साइन कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है, कितनी है, 6। एक साइड करो उधर ना तो बहुत मानेंगे। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात का वो है 6। कौन कौन है तनका एक बार नाम लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अभी जितना होगा सबके क्या होता है, उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा और टैन थीटा का वैल्यू कॉट थीटा। कै गो हुआ टोटल, 6 गो। कै गो हुआ, 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो है, इसको अनुपात का है बोले बबुआ, अनुपात इसलिए बोले कि हम साइन थीटा का बोलते हैं मान कितना, P बटा H। अनुपात का है बोले, समझ में आया। अनुपात का मतलब कितना होता है, जैसे मान लो 3 अनुपात 5 लिखल है, तो एक बोलेंगे हम कि सर जी 3 बटा कितना है, 5 है। अगर 10 अनुपात 20 लिखल है तो इसको बोलेंगे सर जी है कितना, 1 बटा 2। कहला 1 बटा 2 तो 10 बटा 20 करेगा तो कट ना जाएगा, 10 दूनी के 20।
तो अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब क्या, और बट्टा के मतलब अनुपात, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम बोलते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो है, 6 गो, कहला 6 गो है, बात के बात है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहला बोले क्योंकि यह बटा के रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में ना है। अभी फार्मूला कैसे आया है, बन जाएगा एक एक ना, फार्मूला समझा दिए, बहुत दिन से भूला गया। चलिए अब हम मेन बात डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, आज ही दूसरा का दिन है, कैसा दिन है, कल पहला दिन खत्म है तुम्हारा, आज दूसरा का दिन है, इसलिए नोट नोट करना है, नहीं करना है नोट उठी सब तो जान ही रहा है, हम पहले रिवीजन करेंगे। चलिए आप तनका सारी फॉर्मूला देखते रहिए, अभी हम जब पूछेंगे आप जवाब मांगेंगे। अच्छा एक बात बताइए, tan थीटा बराबर कितना होता है, बोलो, tan थीटा बराबर P बटा B H बटा P, भूला जाओ, उसका काम ज्यादा नहीं देता। फॉर्मूला बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, बहुत बढ़िया। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, और यह आपके जो गत वर्ष में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया। तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग ऐसे ही बनाइएगा तब वहीं जाके सवाल वहां पे बना पाइएगा, ठीक है। ये सब जो है ये 5 नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया है, ये सब 2 नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया है। चलिए तब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कितना है, पढ़ो तब, जोर से बोलो, sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square बराबर, इतना मारेंगे, cos a plus sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a जोड़ cot स्क्वायर a, पूरा के ना होल है। चलिए तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 क्वेश्चन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, साइन ए, बउआ आप लोग भी उतारिएगा भी क्योंकि बनाने का समय लगेगा। cos a इसका होल स्क्वायर, अभी नहीं, अभी बोर्ड पर देखना है, cos a जोड़ sec a का होल स्क्वायर बराबर कितना लाना है प्रूफ करके, 7 प्लस tan स्क्वायर a जोड़ cot स्क्वायर a। कैसे बनेगा तनका से नहीं बताइए आप लोग, बोर्ड पर देखोगा, बताओ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे साइन है, कॉस है कि नहीं। अभी अभी आप पढ़े हैं कि साइन के उल्टा सर जी कॉस होता है, सॉरी कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सर जी सेक होता है। हमको एकरा से गुना उना करके लाना कितना है, जोड़ घटाओ चाहे जो भी करके लाना कितना है, टैन और कॉट के रूप में। किसके रूप में, टैन और कॉट के रूप में लाना है। अब हम इसको बनाए कैसे, हमारे पास 2 ऑप्शन है कि पहला ही ए प्लस बी के स्क्वायर के रूप में देले हैं। कैसे देले है, यो ए प्लस बी के स्क्वायर के रूप में, तो हम इसको ए प्लस बी के स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे, कुछ मान निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है। चलिए तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ब्रेक कैसे करते हैं ये समझ में आएगा आपको। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ए प्लस बी के फॉर्म में लिखल है कि नहीं, है ना, ए प्लस बी है ना, है। तो हम इसको ज्यादा कुछ नहीं, जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन उसी के अनुसार चलते हैं। तो चलिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन ए का क्या होल स्क्वायर जोड़ कॉसेक ए का क्या होल स्क्वायर, प्लस कितना 2
ए और कितना बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी हो गया ना। अब इसको भी वैसे ही जोड़ाएगा, जोड़ ये हो जाएगा कॉस ए का ई एल एच एस है, क्या है एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ रहे हैं ना। चलिए तो ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर जोड़ सेक ए का होल स्क्वायर जोड़ 2ab तो 2a और कितना b, 2ab हो गया। अब चलिए बताइए साइन ए के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए के स्क्वायर कितना होगा, उत्तर दे रहे साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस ए का कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए जोड़ अभी 2ab है, क्या है 2ab है, इसको कैसे करें, कटेगा ना है। अरे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, गधा सब, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा कितना होता है, बोलो बोला क्या नाम, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, कितना होता है तो 1, अब 2 में 1 से गुना हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब अगला पहले आप इतना तोड़ दीजिए, जोड़ अभी कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए जोड़ सेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब फिर हम सर जी देखें कि कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 2 गुना 1 लिखते हैं, बहुत तेज ना है। चलिए तो साइन स्क्वायर ए या जोड़ कितना है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉसेक स्क्वायर ए, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। अब ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है। चलिए नहीं बन रहा है तो और कोशिश करते हैं, कुछ पहले जो दिया है उसको जोड़ लेते हैं। साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 आ 2 4 कितना हो जाएगा, 2 आ 2 4 हो जाएगा, 2 आ 2 4। अब बच कौन कौन गया, कॉसेक स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए। अब हमको यहाँ से सोचना है कि हमको लाना है सर जी tan स्क्वायर ए या जोड़ कॉट स्क्वायर ए, लाना है ना। अब यहाँ से तुमको यही होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको हर एक जगह आपको दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ 2 को हम फार्मूला लिखे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस फार्मूला हम इधर तक डिस्कस करेंगे। क्या है फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ से हम सेक स्क्वायर के बदला में किस में लिखेंगे, tan में लिखेंगे, किस में लिखेंगे tan में, उतारना नहीं है, देखिए समझिए ध्यान से। अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है ना, हमको लाना है प्रूफ करके किस में tan और कॉट में, यहाँ कितना में रहा है कॉस और सेक में, कॉसेक और सेके में ना रहा है, हमको लाना किस में है tan और कॉट में। तो हमको इस सेक वाला संबंध देखना होगा ना कि tan से कौन है, सेक का संबंध tan से है कि नहीं है, हमको लाना है tan में। तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्हें चल जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलो जल्दी। उसी प्रकार से दूसरा का फॉर्मूला है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1, कितना है 1। अब यहाँ से हम कॉसेक, देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखल है यहाँ पे, तो एक बदला में हम क्या लिख सकते हैं, बोलो और कॉसेक स्क्वायर ए पूछे हैं तो इधर चल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि बोर्डवा पर ध्यान नहीं है, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए,
अब यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर के जगह इतना फिट करेंगे और सेक स्क्वायर के जगह इतना फिट करेंगे, कोई दिक्कत? देखिए कॉसेक स्क्वायर ए के जगह हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखते हैं लिखते, 4 कितना हो जाएगा 4 5, इतना रखेंगे हम। कॉसेक स्क्वायर ए के जगह रखेंगे 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए जोड़, इसके जगह सेक स्क्वायर ए के जगह कितना रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7 जोड़ कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना tan स्क्वायर ए। ये आपका मिला क्या RHS, यही आपका हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, हुआ कि नहीं? आपको लाना था कितना 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए जोड़ कॉट स्क्वायर ए, इतने है ना? कैसे कैसे आया बुझा गया? पहले हम देखें कि ए प्लस बी के रूप में है, ए प्लस बी के रूप में पहले तोड़ लिए। क्या कर लिए? तोड़ लिए, तो हमारा जोड़ जाड़ के आया इतना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए को हम tan से कोई संबंध है, tan और कॉट से संबंध कोई है, देख रहा है? यह फॉर्मूला सब में लगता है। हमको देखना होगा कि संबंध किससे है कि नहीं। संबंध था तो हम देख लिए कि कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख क्या सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं, हमने भेज दिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर इसके बदला में हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। उसके बाद दोनों के जोड़ दिए तो आ गया, आया कि नहीं? तो आपको हर जगह पे सोचना पड़ेगा। चलिए तो हम देखना है से देख लीजिए, हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 दिया है कितना साइन ए बराबर कितना 3/4। निकालना क्या है हमको कॉस ए और किसका मान tan ए का मान निकालना। बाबू याद रखो इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है। अभी तो हम चर्चा किए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का एगो है, त्रिकोणमितीय अनुपात का एगो है, कौन 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 कौन? चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है 6 है। अब लेकिन हमरा से पूछ कर वो क्या रहा है दुगो के, एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, देख रहा है अनुपाते ना है 3:4 मतलब 3/4। हम जानते हैं बबुआ क्या कि साइन थीटा बराबर कितना होता है P/H। यहाँ पे P के जगह कितना दिया है और H के मान, यानी कि हमको ई वाला तो मान पता है, P का मान कितना है 3 और यहो मान पता है कितना है 4, लेकिन हमरा ई तो पता नहीं है। ई पता होगा तब ना हम आगे कुछ निकाल पाएंगे। जैसे क्वेश्चन हम कई बार बताते हैं आप लोगों को कि मैथ्स का मतलब है कि पहले देखेंगे कि क्या दिया है, क्या दिया है, कई बार पढ़ेंगे उसे खोजेंगे कि क्या दिया है क्या दिया है, फिर देखेंगे कि क्या छूट रहा है मतलब क्या नहीं दिया है क्या। तो हम देखें कि सर जी P का मान दिले है, H का मान दिले है, B का मान तो हमको पते नहीं है, तो पहले B निकालेंगे ना, ओकरा बाद फिर सोचेंगे कि क्या निकालना है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ओकरा बाद क्या निकालना है। तो पहले B निकालना है ना हमको, तो B निकालते हैं, ओकरा बाद देखेंगे कि क्या निकालना है। तो चलिए अब हम चर्चा किए थे H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से हमको B का मान पता चल जाएगा कैसे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा ना। अब B का मान चाहिए तो रूट ओवर क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताइए H का वैल्यू कितना देले है, H का वैल्यू कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर, अब P का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 16 में से 9 गया कितना बचेगा 9 6 15 7 का वर्गमूल निकलेगा, 7 का वर्गमूल निकलेगा 8 के 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 और 9 से, अच्छा देखो यहाँ पे 9 के वर्गमूल होता है बबुआ 3
और ओकरा बाद एक के बाद 4 के वर्गमूल होता है कितना 2। कितना होता है 4 के वर्गमूल 2 और 9 के वर्गमूल 3। तो ये का सवाल पैदा नहीं होता है कि 6 के वर्गमूल निकलेगा, 7 के वर्गमूल निकलेगा, 8 के वर्गमूल निकलेगा लेकिन रूट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आए। तो हम देखें कि 7 आया, रूट 7 आया, किसका वैल्यू आया बी का वैल्यू कितना आया रूट 7। अब हम देखते हैं निकालना क्या है। सॉल्यूशन में निकालना है हमको cos a का मान। किसका मान cos a का मान कितना होता है b बटा h। कितना होता है b का मान हम निकाल के कितना लाए रूट 7। b का मान कितना निकाले h का मान देले कितना है h का मान 4 है ना। चलिए ओकरा बाद निकालना है tan a। क्या निकालना है tan a का मान कितना होता है p बटा b। p का मान कितना देले है p का मान कितना है अब b का मान कितना है रूट 7। यह ना आपका हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको उतारना है तो उतार लीजिए। लाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझिए, एक के बार उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़िए तो कोई आदमी जोर से पढ़ो। निम्नलिखित का मान निकाले, मतलब जो क्वेश्चन गिवन है उसका क्या निकालना है मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है 7 का 1 कितना है tan 26 डिग्री बटा में cot कितना है 64 डिग्री। बहुत खूबसूरत सवाल है, हम इसको कई बार बताए हैं आपको जब क्लास में पढ़ाए थे कि इस प्रकार के सवाल जब भी आएगा ना, देखो यहाँ पे बोर्ड पे है, इस प्रकार का सवाल क्या होगा जब भी आएगा तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है इस टाइप का फॉर्मूला। कौन वाला 6 गो फॉर्मूला जो है ना sin 90 माइनस cos 90 माइनस sec 90 माइनस, मतलब जेकरा 90 से कम रहता हूँ ना, जेकरा 90 से कम रहता हूँ ओकरा समझ लिए कि हमरा 90 वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है 90 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 90 से कम है 26 की ज्यादा 90 से कम है 26 है ना। तो बताओ तब ना यहाँ लिखल रहता है 90 घटाओ थीटा, कम रहेगा तब ना लिखल रहता है 90 घटाओ। अगर ज्यादा रहता मान लो 105 रहता तो यहाँ ना लिखल रहता 90 प्लस थीटा। 90 घटाओ थीटा लिखा कहला कि जब भी यहाँ मान लिखल होगा वो 90 से कम होगा। 90 से क्या होगा कम होगा। अब जो देखो कमजोर विद्यार्थी भी देखेगा, देखो 90 माइनस थीटा, ये दोनों में से हम एगो के चेंज करेंगे। कहो के एगो के, क्योंकि तुम जान रहा है बबुआ कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। क्या होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है और नीचे क्या लिखल है अच्छा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है उल्टा है। क्या है उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे क्या है। अगर एगो के बदलेंगे तो एगो मिल जाएगा, एगो के बदलेंगे तो एगो मिल जाएगा। और जब बराबर हो जाता है तो कट जाता है, कटता है कि नहीं। अब यहीं से आपका एक तो इस प्रकार के सवाल में क्या समझ में आता है कि हम एगो के क्या कर देंगे बदल देंगे तो अपने आप कट जाएगा। क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे अब बताइए 26 है कितना है 26 डिग्री। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे, सोचना क्या है कितना घटाएंगे जो 26 आएगा। बोलिए 90 में से कितना घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे tan 90 घटाओ कितना घटाएंगे जो 26 आएगा 64। तो यहाँ लिखेंगे कितना 64 डिग्री। और नीचे से पहले लिखल कितना है cot 64। एकरा कुछ नहीं करेंगे, एकरा बजाते छोड़ देंगे, जैसे रहेगा वैसा ही। बार बार बोलते हैं उतारना नहीं, उतारने के लिए हम लास्ट में समय देंगे, ध्यान से समझल रहेगा। अभी बहुत बार बनाना है। क्या करेंगे सोचना क्या है कि 26 लिखल हो, कितना लिखल हो। अब यहाँ हम सोचेंगे कि कितना घटाएंगे जो 26 आएगा, कितना घटाएंगे जो 26 तो कितना घटाएंगे 64। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो घटाना रहेगा ना वो नीचे लिखल रहता है। कहाँ लिखल रहता है, इसीलिए ये कट के हमेशा इसका आंसर आएगा कितना 1।
हमेशा एग्जाम में इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। एकदम जरा कुछ याद ना रहेगा 1 मार देना। तब अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो tan के जगह हो जाएगा cot और थीटा के जगह है कितना? 64। तो 64 डिग्री। और नीचे पहले से कितना लिखल है? cot 64। अब cot 64 में cot 64 से भाग देंगे कितना आएगा? तो ले 1 हो गया इसका क्या आंसर। कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं मुस्कान कुमारी? ना आया? इस प्रकार के सवाल का आंसर आता कितना है? कितना आता है? आंखों मूल के पूछ देगा कौन तक कितना बताएगा? इसका आंसर कितना होगा? छोड़ो, प्रक्रिया बट्टा वाला में 1 आता है तो समझ गया। अब हम प्रक्रिया से चलते हैं। देखो इतना बार बना लेना जो हमारा यादें हो जाए। क्या हो जाए? एग्जाम में तुमको टाइम थोड़ी मिलेगा सोचने का। एग्जाम में टाइम मिलता है? अरे 3 घंटा में 45-50 को क्वेश्चन बनाना रहता है। बहुत आसान बात थोड़ी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के ऑब्जेक्टिव में तो 100 को क्वेश्चन रहता है, 50 को बनाना है। सोचो, हुआ तो खाली कॉलम चलना चाहिए, दिमाग नहीं। क्या चलना चाहिए? कॉलम। जे दिमाग चलाना है वो अभी है। चलो देखो कितना लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है। 7 का 2 नंबर सवाल कितना लिखा है? बोलो जल्दी। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक कितना? 59 डिग्री। अब बताओ भैया कौन फार्मूला लगेगा? जब भी लगेगा तो 90 वाला लगेगा। कै वाला लगेगा? कला की 90 डिग्री से कम वाला है ना? जब भी लगेगा तो 90 वाला। आंसर कुछ हुआ वो सब महस नहीं है। पहले लगेगा फार्मूला जो हम बता दें। तो कॉसेक दोनों में से क्या होगा चेंज करेंगे? एगो का। एकदम आंख बांध लो। क्या होगा? एगो का। कॉसेक 31 लिखा है तो कॉसेक कितना करेंगे? अब यहाँ सोचना क्या है बताओ जल्दी। कितना सोचना है? कॉपी हटाया कि हम छोड़ दे? कॉपी हटाओ। कई बार बोले हैं कि लिखना नहीं है, जब भी समझाएंगे लिखना नहीं है। सिर्फ यहाँ बोर्ड पे देखो। बताओ यहाँ कॉस ये अब इतना यहाँ कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। ओकरा बाद यहाँ सोचना क्या रहता है कि हम कितना घटाएंगे जो 31 मिलेगा। कितना घटाएंगे जो 90 में से 59 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ सोचना क्या है? कितना घटाएंगे। कितना कितना हम देखे हैं कि 31 के 31 में लिख देगा 90 घटाओ 31। कितना लिख देता है? 90 घटाओ 31। तो गलत हो जाता है। कोई भारी बात नहीं है। हम भी ये गलती हम खुद कर ले, इसलिए बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया गलती हो जाता है। चलो कॉसेक 90 घटाओ कितना हो गया? 59। यहाँ कितना लिखा है पहले से? सेक 59 डिग्री। अब बताओ कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा देखो यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा कितना? तो सेक कॉसेक के बदला में हो गया सेक और 90 माइनस थीटा के हो जाएगा। थीटा का जगह कितना लिखल है? 59 डिग्री। या पहले से लिखल कितना है? अब सेक 59। 10 रुपया में से 10 रुपया घटाओगे कितना बचे? 0 रुपया। कट जाएगा आपस में। हो गया? आया समझ में? तो यार आया कि नहीं? चलिए तो अब हम इधर वाला मिटा देते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है, चर्चा कर ही देते हैं। जल्दी ध्यान से देख लो। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है बउआ? सिद्ध करे। क्वेश्चन पढ़िए तो। पढ़ो जल्दी। पढ़ेगा कि 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a बराबर 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर प्रूफ करना। ही कई बार क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में। ये क्वेश्चन में के कई बार पूछ दिया है।
एक बार हम हो इसलिए कहे हैं कि चर्चा कर देते हैं। 1 माइनस कितना लिखा रहा है tan a बटा में 1 माइनस कितना लिखा रहा है cot a। आई पूरा के क्या होल स्क्वायर लाना कितना है tan स्क्वायर a। अब एक चीज बुड़बको आदमी यहाँ समझ जाएगा। देखो लाना किस में है तो हमारा tan वाला फार्मूला से हम क्या जानते हैं कि जब इसको चेंज करके हमको लाना है tan a वाला रूप में। किसमें tan में हमको लाना है ना इधर खींच उच के। तो देखो cot के भी हम चेंज कर देंगे किसमें tan a में। सॉल्यूशन सॉल्यूशन मतलब LHS। देखिए 1 माइनस tan है एक जैसे के तैसे लिखेंगे 1 माइनस कितना tan a आई 1 माइनस cot a 1 माइनस cot a के बदला में यहाँ देखिए tan इंटू cot a कितना लिखा है tan इंटू cot a। तो हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा cot a। ये गुना में है चल गया किसमें भाग में। तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा cot a। लेकिन यहाँ लिखल कितना था cot तो हम cot बराबर लिखते हैं 1 बटा tan a। 1 बटा कितना समझ में आया ना रे। चलिए इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब फिर 1 माइनस कितना tan a कितना 1 माइनस tan a। अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे भिन्न का लघुत्तम tan के लघुत्तम कितना हो जाएगा tan हो जाएगा 1 में tan a से तो tan a अब माइनस कितना 1 कितना इस सबका स्क्वायर करना रहता है ना। तो 1 माइनस कितना tan a अब tan a माइनस कितना 1 अब बटा में कितना है tan a कितना है tan। इसको मिटा दे। अब यहाँ समझना है क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन लास्ट है उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन याद रखो क्वेश्चन यही से पूछेगा जरूर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कितना हो गया इसका पहले स्क्वायर 1 माइनस कितना tan a आई लिखल कितना है tan a माइनस कितना 1 आई गुना हो जाएगा ऊपर जाके tan a कितना हो जाएगा इसका भी स्क्वायर। अब tan a से इतना में गुना कराओ कितना हो जाएगा tan a में 1 से गुना कराओ कितना हो जाएगा tan a। tan में tan से गुना कराएगा हो जाएगा कितना tan स्क्वायर a। अब बटा में कितना tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 इसका कितना होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हमको लाना कितना है रे tan उन काट कूट के tan लाना है ना। अब अगला क्या है अब tan स्क्वायर a के जगह हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर a के जगह क्या लिख सकते हैं लेकिन कोई फायदा उसे नहीं बुझा रहा है। चलिए समझ में आ गया इसका स्क्वायर है ना। अब लेकिन इतना ही कर देते हैं इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं समझिए इसका हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस कितना कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan a माइनस में कितना 1 माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ये चल जाएगा प्लस में ये वाला चल जाएगा माइनस और नीचा कितना हो जाएगा tan a माइनस 1 है ना और गुना कितना tan a आई पूरा के क्या होल स्क्वायर। अब देखो tan a से tan a कट जाएगा ना। अब यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ है कितना tan a तो माइनस tan a इसका क्या होल स्क्वायर। और तुम जानता है कि सर जी माइनस 2 गुना माइनस 2 कितना होता है +4 तो माइनस tan को 2 बार गुना करा दोगे तो किस में बदल जाएगा प्लस में। तो प्लस में कितना लाना था tan स्क्वायर a हो गया दैट्स ओवर खत्म। समझ में आ गया ना आया ना रे। चलिए तो आज के लिए इतना ही बढ़िया से इसको देख लीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों आप लोग अब जा सकते हैं इसको एक बार देख लीजिए। कल हम इससे आगे चर्चा कर देंगे कि आज कोई क्या दिन था
दूसरा दिन था। इसमें 5 गो वीडियो आएगा, क्या गो 5 हुआ। फिर तीसरा चौथा अगर समय मिला था और ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन कल तो बंद रहेगा, कल हमको निकलना है। तो 3 4 5 जो भी आएगा इसमें बता देंगे। यहाँ जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको याद कर जाना है, जिसको समझ में नहीं आएगा याद कर देना है, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, आप जल्दी निकलिए, वो सबको भी देखना है।